नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जीडी एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी कैसे बनाना है। हिंदी के जो शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश बनाना सीखे थे। आज की क्लास में हम सीखेंगे अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनको हम पढ़ेंगे कैसे, उनको हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, अगर हम बात करें जैसे मैन, क्या लिखा है? मैन, MAN, मैन। इसको हम पढ़ें मैन, लेकिन अगर इसको हिंदी में हम पढ़ें तो ये क्या लिखा है? मन। क्या लिखा है? मन। अगर हिंदी के सेम लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ने का अलग एक नज़रिया है। ये हिंदी के शब्द को अगर हम पढ़ेंगे, हिंदी के शब्द को क्या लिख दिए? मन। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें, क्या लिखा है? मैन। अगर कोई बोल दिया भैया लिख दीजिए मन, लिखिए मन, तो आप क्या लिखेंगे? MAN, मन। ठीक है। अगर कोई बोला लिखिए मैन, तो भी आप MAN लिखेंगे। सेम लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, हिंदी को लिखने के लिए सारे रूल हम आपको बता दिए हैं जो हिंदी में लिखा जाता है। आज हम आपको बताएंगे जो ये ए को आ पढ़ा जा रहा है, आय पढ़ा जा रहा है, वो क्यों पढ़ा जा रहा है। इन्हीं सारे रूल्स के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसको कि किस तरह से क्या रूल होता है इसका। देखिए, ए से जेड तक जो हमारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में 5 अपना वॉवेल है, 21 कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो हम एक बार इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, अभी इस अल्फ़ाबेट में देखिए 2 तरह के प्रोनाउंसिएशन है। एक सिंगल प्रोनाउंसिएशन है, एक मल्टी प्रोनाउंसिएशन है। सिंगल प्रोनाउंसिएशन का मतलब है एकल उच्चारण, एकल उच्चारण मतलब सिर्फ एक उच्चारण। मल्टी प्रोनाउंसिएशन का मतलब है एकाधिक उच्चारण, यानी कि एक से अधिक उच्चारण। तो देखते, सबसे पहले हम देखते हैं अपना वॉवेल्स के। वॉवेल्स में क्या है? वॉवेल्स जितने भी हैं वो क्या हैं? मल्टी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मल्टी प्रोनाउंसिएशन का मतलब एकाधिक, एकाधिक उच्चारण, एकाधिक उच्चारण यानी कि एक से अधिक उच्चारण। अब इसमें क्या है देखते हैं, जैसे कि अपना ए, ई, आई, ओ और यू, वावेल जितने भी हैं वो सारे जो है कि मल्टी प्रोनाउंसिएशन में आते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू। अब बारी आती है कॉन्सोनेंट की। अब देते हैं कॉन्सोनेंट में कौन सा मल्टी प्रोनाउंसिएशन में आता है। जैसे कि देखिए सी, डी, जी, एस, टी, एक्स और वाई। चलिए लिखते हैं सी, डी, जी, एस, टी, एक्स और वाई। ये क्या है? ये सारे लेटर्स क्या है? मल्टी प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि एक से अधिक उच्चारण होता है इनका। अब देखिए इसमें 5 तो वॉवेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है। यानी कि हमारे जो 26 लेटर्स हैं इनमें से 12 ऐसे लेटर्स हैं जिनका मल्टी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, जिसमें से 5 वॉवेल और 7 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए सिंगल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। सिंगल प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है एकल, एकल उच्चारण। एकल उच्चारण का अर्थ क्या होता है? सिर्फ एक उच्चारण। जैसे कि अब बाकी जो बचता है हमारा वो सारे किस में आते हैं? एकल उच्चारण। चलिए लिखते हैं बी, एफ, एच, जे, के, एल,
MN, ठीक है, PQR, VWZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हैं? 14। 12 ये थे, 14 ये हो गया। 12 मल्टी प्रोनाउंसिएशन है और 14 सिंगल प्रोनाउंसिएशन, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट अपने कंप्लीट हैं, जिसमें से 12 मल्टी प्रोनाउंसिएशन है और 14 सिंगल प्रोनाउंसिएशन। अब जो सिंगल प्रोनाउंसिएशन है इसका तो हम पूरा लिखवाए तो पूरा सबका है, लेकिन इसका कोई रूल तो है नहीं क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक ही है, ठीक है। लेकिन ऊपर जब चलेंगे हम मल्टी प्रोनाउंसिएशन में, तो इनके कई सारे रूल हैं कि ए को कब आए पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे। तो उन्हीं सारे रूल्स के बारे में हम बात करेंगे इसके, कि ए का उच्चारण किस जगह पे क्या होता है। तो उसी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ए का उच्चारण सबसे पहला हम देखेंगे आ। ए का उच्चारण आ कब होता है? तो लिखिए, रूल करके लिख लीजिए। रूल फर्स्ट सेकंड अगर डालना चाहिए तो डाल दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। देखिए इस पे रूल, देखिए इसमें क्या होता है। जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर, एस टी या एस के आए तो उसका उच्चारण, उसका मतलब ए का उच्चारण आ होता है, ठीक है। लिखते हैं इसको। ठीक है, देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद आर, एस टी या एस के आए तो उसका उच्चारण आ होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए के बाद आर जब आता है तो उसका उच्चारण देखिए, जैसे कि बार्क, ठीक है, BARK। ए के बाद क्या आ रहा है? आर। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? बार्क, ऐसे ही लिखते ना, बार्क। क्या ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है। डार्क, मार्क, ठीक है। क्या आ रहा है? ए के बाद आर आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है। अब दूसरा देखिए, एस टी, जैसे कि पास्ट। पास्ट को हम कैसे लिखते हैं? पास्ट। ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है, पास्ट। लास्ट, ठीक है, कास्ट। ये समझ गए आप लोग? ये पहला रूल था कि ए का उच्चारण आ कब होता है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर, एस टी या एस के आए तो उसका उच्चारण आ होता है। चलिए अगला रूल देखते हैं। तो फर्स्ट डाल दीजिए, इसमें क्या होता है? देखिए इसका रूल पहले आप सुन लीजिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे देखिए, इसको लिखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट,
को छोड़कर ई आता है, तो ए का उच्चारण हिंदी में ए होता है। ठीक है, चाहे आप इस तरह से बोल सकते हैं इसको, जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ए का उच्चारण ए होता है। या फिर इसको ऐसे कहिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट के ठीक बाद ई आता है तो उसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेक, MEKE, कैसे लिखेंगे इसको? मेक। अब यहाँ ए का उच्चारण क्या आ रहा है? ए। तो यहाँ ए के ठीक बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के ठीक बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, सॉरी ई आ रहा है। तो ए का उच्चारण क्या होगा? ए। मेक, फेक, ठीक, फेस, मेड। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेकेंड रूल में क्या है? जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए होता है। देखिए इसको लिखते हैं हम। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण हिंदी में ए होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि प्ले, PLAY, प्ले। ए के बाद वाई आया तुरंत, ए के बाद क्या आया? वाई। तो ए का उच्चारण क्या हो गया? ए, प्ले। दूसरा देखिए, डे, DAY, ए के बाद वाई आ रहा है तो ए का उच्चारण ए हो रहा है, डे। मे, ठीक, से। समझ गए आप लोग? ए के अगर तुरंत बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए होता है हिंदी में। अब इसका थर्ड रूल लिख लिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद IN या IL आए तो ए का उच्चारण हिंदी में ए होता है। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद IN या IL आए तो ए का उच्चारण ए होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे कि सबसे पहले IN देखते हैं। जैसे कि मेन, MAIN, क्या हो गया? मेन। RAIN, रेन। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है? रेन। अगर इसको हिंदी में हम पढ़ें
हिंदी में हम पढ़ेंगे तो ए और आई किस चीज़ की मात्रा होती है? आय की, हिंदी के शब्द के अनुसार। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, अगर हिंदी के शब्द की तरह पढ़ेंगे इसको, तो ये तो हो गया रैन, जबकि ये रैन नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? रेन। रेन मतलब वर्षा। क्या लिखा है यहाँ पे? रेन। अब देखते हैं आई एल। आई एल का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मेल, MAIL, मेल, ठीक। फेल, FAIL, फेल। ए के बाद क्या आ रहा है? IL, तो ए का उच्चारण ए हो रहा है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे ए का उच्चारण आय कब होता है? आय। ए का उच्चारण आय कब होता है? चलिए देखते हैं। ए का उच्चारण आय, इसका रूल देख लीजिए। इसका रूल क्या है? जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण अय होता है। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण अय होता है। इसको एक लिख लीजिए। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए का उच्चारण अय होता है। ठीक। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए का उच्चारण अय होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। पहले 2 कॉन्सोनेंट देखिए, जैसे कि BAG, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है? ए, तो क्या हो गया? बैग। बैग, ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आय। बैग। कैट, मैट, ठीक है। कैप, मैप, ये क्या हो रहा है? 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो उसका उच्चारण आय होता है। अब 3 कॉन्सोनेंट के बीच में भी आएगा तो भी वही होगा। जैसे कि देखिए चैट, 1 2, ये तीसरा कॉन्सोनेंट, बीच में क्या आया? ए। चैट। दैट, चैट, दैट, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण आय होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या आ गया? ए का उच्चारण आ कब होता है? ठीक है, इसका रूल लिखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है? जब किसी वर्ड में ए के बाद LL, W या U आए तो ए का उच्चारण आ होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। जब किसी वर्ड में ए के बाद LL, W या U आए तो ए का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण आ होता है।
होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले डबल एल का उच्चारण देखेंगे। देखिए, जैसे कि वॉल, वॉल नहीं होता, वॉल, WALL, क्या हो गया? वॉल, ऐसे लिखा जाता है वॉल, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका उच्चारण क्या रहा? वॉल, कॉल, वॉल, कॉल, ऑल, ठीक है। डबल एल समझ गए आप लोग। अब देखते हैं डब्लू। डब्लू डब्लू का उच्चारण देखेंगे, जैसे कि लॉ, LAW, लॉ, रॉ, RAW, शॉल, SHAWL, शॉल, ठीक। अब नीचे आ जाते हैं, किसका? यू के साथ जब ए आता है तो उसका उच्चारण का एग्जाम्पल देखें। जैसे पहला देख लीजिए आप, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, ठीक। नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। सॉज, SAUCE, सॉस, ठीक है। समझ गए आप लोग। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल, डब्लू या यू आए तो उसका उच्चारण अ होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वॉल, लॉ, डॉटर, ठीक है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब अगला देखते हैं। ए का उच्चारण ए कब होता है? ए का उच्चारण ए कब होता है? इसका रूल देख लेते हैं। पहले इसको देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई या आई आर आए तो उसका उच्चारण ए होता है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई या आई आर आए तो उसका उच्चारण ए होता है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई या आई आर आए तो उसका उच्चारण ए होता है। ए होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका जैसे कि फेयर, ए के बाद क्या आ रहा है? आर ई, फेयर। केयर, ए के बाद क्या आ रहा है? आर ई, केयर, ठीक है। अब आई आर देखिए, जैसे कि एयर, AIR, एयर, ठीक है। और दूसरा देखिए, चेयर, CHAIR, चेयर, ठीक। ये समझ गए आप लोग। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई या आई आर आए तो उसका उच्चारण ए होता है। एग्जाम्पल, फेयर, केयर, एयर, चेयर, ठीक। समझ गए आप लोग। चलिए, इस तरह से ए का उच्चारण खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ई का उच्चारण, यानी कि ई का प्रोनाउंसिएशन। पहला अल्फ़ाबेट हमारा समाप्त हुआ जो ए है। अब पढ़ेंगे हम ई का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज़रूरत हो इसकी तो, नहीं तो आप लिखते रहेंगे। अगर आप अपने खुद से लिखते रहेंगे तो क्या होता है, लिखते वक्त काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए हम देखते हैं अब ई का उच्चारण। ई का उच्चारण देखिए, सबसे पहले ई का उच्चारण, ई को अ कब पढ़ते हैं? ई को अ कब पढ़ते हैं? चलिए इसका रूल लिखिए। रूल देखिए, ई का उच्चारण अ कब होता है? जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आता है
तो ई का उच्चारण अ होता है। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए तो ई का उच्चारण अ हो जाता है। लिख लीजिए इसको। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आता है तो ई का उच्चारण अ होता है। ठीक, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आता है तो ई का उच्चारण अ होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि वर्ब VERB कैसे लिखा है? वर्ब, यहाँ ई का उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है, वर्ब। ठीक, दूसरा देखिए टर्म TERM, टर्म, ई का उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है, टर्म। चलिए अगला देखते हैं। अब देखेंगे हम ई का उच्चारण बड़ी ई कब होता है। ई का उच्चारण बड़ी ई कब होता है, इसका रूल लिख लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद ई, ए और आई आए तो, जब किसी वर्ड में ई के बाद ई, ए और आई आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। इसको समझिए, पहले इसको लिख लीजिए तब समझाते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद ई, ए या आई आए तो ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। जैसे ई के बाद ई आए मतलब क्या हुआ? डबल ई आए। ई के बाद ई आए तो मतलब डबल ई आए, या ई के बाद ए आए यानी कि ई और ए आए। ई के बाद आई आए यानी ई आई आए, तो इसका उच्चारण क्या होगा? ई आई आए तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बड़ी ई। कहीं भी डबल ई या ई ए या ई आई आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डबल ई, इसका उच्चारण माफ कीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि डीप, DEEP, क्या उच्चारण आ रहा है यहाँ पे? बड़ी का, डीप। कीप, KEEP, कीप। अब EA जब जहाँ पे आ जाता है, जैसे कि देखिए मीट, MEAT, EA है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? बड़ी, मीट। हीट, HEAT, हीट। ठीक, अब देखिए EI कब आएगा? जैसे देख लिए रिसीव, RECEIVE, रिसीव। यहाँ पे क्या आ रहा है उच्चारण? डबल ई का, बड़ी ई का, रिसीव। डिसीव, कंसीव। ठीक है, तो क्या आ रहा है? बड़ी ई का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। ई को ई य कब पढ़ते हैं? ई को ई य कब पढ़ते हैं? इसका रूल लिख लीजिए। पहले इसको समझ लेते हैं। पिछला रूल क्या था? जब किसी वर्ड में ई के साथ ई, ए या आई आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है, यानी कि डबल ई या ई ए या ई आई आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। इसमें क्या है? जब किसी वर्ड में डबल ई या ई ए के बाद आर आ जाए तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ई, उसका उच्चारण हो जाएगा ई। लिखिए इसको,
जब किसी वर्ड में डबल ई या ई ए के बाद आर आए तो उसका उच्चारण ई होता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण ई होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, डियर, डी डबल ई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो क्या इसका उच्चारण का ई, डियर, चीयर, डियर, चीयर। अब देखिए ई ए के बाद जब आता है तो टीयर, टी ई ए आर, टीयर, फियर, एफ ई ए आर, फियर। जब किसी वर्ड में डबल ई या ई ए के बाद आर आए तो उसका उच्चारण ई होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डियर, चीयर, टीयर और फियर। ठीक, अगला देखते हैं ई का उच्चारण ए कब होता है। ए, हिंदी में हम जानते हैं ई का उच्चारण ए होता है हिंदी वाले वर्ड में, लेकिन इंग्लिश में कहाँ पे होता है उसको देख लेते हैं। इसका रूल लिखिए, पहले ऐसे समझ लीजिए, जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण ए होता है। ठीक है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण ए होता है। लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण ए होता है। ए होता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सेट, एस ई टी, ये भी कॉन्सोनेंट ये भी कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया तो इसका उच्चारण क्या हो गया, ए। सेट, बेट, पेट। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। अब 3 कॉन्सोनेंट के बीच में देखिए, जैसे देन, THEN, देन। व्हेन, 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देखिए, ई का उच्चारण ईयू कब होता है, ईयू। ई का उच्चारण ईयू कब होता है, रूल लिखिए। देखिए, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आता है तो ई का उच्चारण ईयू होता है। लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आता है तो ई का उच्चारण ईयू होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि देखिए, न्यूज़, NEWS, ई के बाद क्या आ रहा है, डब्लू, तो इसको लिखेंगे कैसे, न्यूज़। यूज़ आया ना, न्यूज़।
न्यू, NEW, न्यू। फ्यू, FEW, फ्यू। म्यू, MEW, म्यू। ठीक। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आता है तो ई का उच्चारण यू होता है। एग्जाम्पल देखिए, न्यूज़, न्यू, फ्यू, म्यू। ठीक। अगला देखते हैं, ई का उच्चारण यू कब होता है। ई का उच्चारण यू कब होता है, इसका रूल क्या है। इसका रूल ये होता है, जब किसी वर्ड में ई के बाद, जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आता है तो ई का उच्चारण यू होता है। ई का उच्चारण यू होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, इसको पहले इसका रूल लिख लीजिए। जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आता है, यू आता है तो उसका उच्चारण यू होता है, यू होता है। ठीक। जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आए तो ई का उच्चारण यू होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यूरोप, EUROPE, यूरोप। ठीक। ये लिखा कैसे जाता है, यूरोप। यहाँ ई का उच्चारण क्या आ रहा है, यू। यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी। यूलॉजी। ठीक है। ये ई का प्रोनाउंसिएशन हो गया पूरा। ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में